प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 26 जनवरी 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पंचायत घरों के निर्माण के लिए दुगनी धनराशि देगी सरकार, सीएम के निर्देश, भेजा गया प्रस्ताव। प्रदेश में अब पंचायत घरों के निर्माण के लिए सरकार दुगनी धनराशि देगी। पंचायत विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन को इसका प्रस्ताव भेजा गया। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने पर कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। राज्य गठन के 25 साल बाद भी 803 ग्राम पंचायतों में पंचायत घर नहीं है। राज्य में पंचायत घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसके लिए 20 लाख रुपए दे रही है। यही वजह है कि राज्य सेक्टर से मिलने वाली धनराशि से पंचायत घरों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। भारी बर्फबारी से उत्तराखंड के पहाड़ बने बर्फिस्तान, हिमस्खलन का अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी मुसीबत बन गई है। कई जगहों पर बर्फ के कारण सड़कें बंद हो गईं और बिजली लाइन टूटने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी समेत कई राज्यों से भारी संख्या में आए पर्यटकों की भीड़ से कई जगह घंटों जाम लगा रहा। चक्राता में पर्यटक कड़ाके की ठंड में 8 घंटे तक जाम से जूझते रहे। मसूरी धनौल्टी मार्ग पर लोगों को 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों में ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, कपकोट से गांव तक खुशी की लहर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को वर्ष 2026 के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा भारत सरकार ने की है। ये घोषणा गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर की गई। सार्वजनिक जीवन में उनके दीर्घकालीन योगदान को देखते हुए उन्हें ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रदान किया जाएगा। भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। शिक्षा, राजनीति, सामाजिक क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव और सेवाओं के लिए उन्हें ये सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। हरिद्वार के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ में गैर हिंदू प्रवेश प्रतिबंध की मांग, बीकेटीसी लाएगी प्रस्ताव। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों और उनके परिसर क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर कवायद तेज हो गई है। हरिद्वार डामकोठी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि आगामी अर्धकुंभ करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा महाआयोजन है। ऐसे में तीर्थ स्थलों की पवित्रता और धार्मिक स्वरूप बनाए रखने के लिए नीतिगत स्तर पर ठोस निर्णय अपेक्षित है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि समिति के स्तर पर केदार और बद्रीनाथ धाम के अधिसूचित क्षेत्रों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध से संबंधित प्रस्ताव लाने पर विचार किया जा रहा है। उत्तराखंड में अनूठी पहल, अब बेटी के नाम से होगी घर की पहचान, लगेगी नेम प्लेट। जनपद में बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने और समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने, बालिकाओं के प्रति सम्मान और गर्व की भावना मजबूत करते हुए लिंगानुपात की दिशा में सुधार की दिशा में जिलाधिकारी की ओर से एक अभिनव पहल की जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत मेरी चेली म्यार घरे पंचाण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के तहत परिवार में बेटी के जन्म लेते ही उस घर की पहचान जन्म लेने वाली बेटी के नाम से होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग संबंधित परिवार को बेटी के नाम की विशेष पट्टिका उपलब्ध कराएगा। ये पट्टिका घर से बाहर लगाई जाएगी। 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण, यूसीसी के 1 साल पूरा होने पर बोले सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित परेड ग्राउंड स्थित दून लाइब्रेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 130वां एपिसोड सुना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के 1 साल पूरा होने पर कहा, 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश की आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। 3 माह बाद भी समायोजित नहीं हुए 200 से अधिक अतिथि शिक्षक, आर्थिक संकट झेलने को हैं मजबूर। 3 माह बाद भी 200 से अधिक अतिथि शिक्षकों को सहायक अध्यापक एलटी शिक्षक भर्ती में समायोजित नहीं किया जा सका। कला, व्यायाम, हिंदी सहित विभिन्न विषयों के इन शिक्षकों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। सहायक अध्यापक एलटी शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान शिक्षा विभाग की ओर से दावा किया गया था कि किसी भी अतिथि शिक्षक को प्रभावित नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत प्रदेश के दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र के स्कूल में वर्ष 2015 से कार्यरत गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कई अतिथि शिक्षक प्रभावित हुए हैं।
उत्तराखंड में 20 से अधिक लोगों ने ज्वाइन की कांग्रेस, हरीश रावत ने खुद दिलाई सदस्यता। उत्तराखंड में कांग्रेस का कुनबा बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की उपस्थिति में करीब 20 से अधिक लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। हरीश रावत ने खुद उन्हें सदस्यता दिलाई। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े कई गणमान्य व जागरूक नागरिकों ने रविवार को राजपुर रोड स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। न्यूजीलैंड वर्किंग वीजा के नाम पर 24 लाख की धोखाधड़ी, पंचायत को भी ठगा। न्यूजीलैंड वर्किंग वीजा दिलाने के नाम पर रुद्रपुर निवासी से 24 लाख की ठगी का मामला सामने आया। आरोप है कि वीजा, एयर टिकट और अन्य खर्चों के नाम पर कुल 28 लाख रुपए की मांग की गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पंचायत को भी चकमा दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गंगा पर संकट, हरिद्वार के 10 प्रमुख घाटों पर डुबकी लगाने लायक पानी भी नहीं बचा। हरिद्वार शहर के करीब 10 प्रमुख घाटों पर गंगा का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के लिए स्थिति चिंता का कारण बन गई है। घाटों से लगभग 7 फीट तक पानी खिसक गया, जिससे करीब 1 किलोमीटर लंबे घाट क्षेत्र में गंगा में डुबकी लगाने लायक पानी भी नहीं बचा। भागीरथी बिंदु से लेकर भीमगोड़ा और कांगड़ा घाट तक गंगा का जलस्तर लगातार कम बना हुआ है। कई घाटों पर सीढ़ियों के सामने अब पानी की जगह सूखी रेत और पत्थर नजर आ रही हैं। श्रद्धालुओं को गंगा तक पहुंचने के लिए भी काफी नीचे उतरना पड़ रहा है। इससे न केवल सामान्य स्नान और तीर्थ यात्रा प्रभावित हो रही है, बल्कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार जैसे धार्मिक कर्मकांडों को संपन्न कराने में भी परेशानी हो रही है। बागेश्वर में सोशल मीडिया स्टंटबाजी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वाहन सीज और 20,000 का चालान। वाहन पर स्टंट करते हुए एक युवक ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित किया है। स्टंटबाजी पर पुलिस ने जांच की और 20,000 का चालान और वाहन सीज कर दिया, जिससे इस तरह की रील बनाकर प्रसारित करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने और स्टंटबाजी कर आमजन की जान जोखिम में डालने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बरस्वार में घर के आंगन से माता पिता के सामने 2 साल की बच्ची को उठाकर ले गया गुलदार, बनाया निवाला। कोटद्वार में विकासखंड जय हरिखाल की ग्राम पंचायत बरस्वार में गुलदार एक 1.5 साल की बच्ची को उसके घर से ही उठाकर ले गया। रात करीब 9 बजे बच्ची का शव बरामद किया गया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। ग्राम पंचायत बरस्वार निवासी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरेंद्र लाल की पोती याशिका पुत्री जितेंद्र शाम करीब 6:30 बजे माता पिता के साथ घर के आंगन में ही थी। तभी अचानक गुलदार आया, झपटकर याशिका को उसके पिता जितेंद्र और मां प्रियंका की आंखों के सामने उठाकर ले गया। माता पिता चीख पुकार मचाते रह गए। शोर शराबा होने पर आसपास के काफी लोग जंगल में याशिका की तलाश में दौड़े। काफी छानबीन के बाद याशिका का शव काफी फासले पर बुरी हालत में बरामद हुआ। घटना के बाद से वीरेंद्र लाल के परिवार में कोहराम मच गया है। घटना लैंसडाउन वन विभाग के पालकोट जंगल क्षेत्र की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर वनकर्मी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। रैतौली के पास ट्रक अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरा। दुर्घटना में चालक की हुई मौत। रुद्रप्रयाग मुख्यालय स्थित रैतौली पेट्रोल पंप के समीप एक ट्रक अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरा। दुर्घटना में चालक की मौत हुई। घटना शनिवार रात की है, जब एक सामान से लदा ट्रक जो ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की ओर आ रहा था, रैतौली पेट्रोल पंप के समीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अंधेरा अधिक होने और खड़ी ढलान होने के कारण रेस्क्यू टीम को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से चालक को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।